आपको बताएंगे एक्सेल में पीएमटी फार्मूला का प्रयोग कैसे करते हैं। एक्सेल में पीएमटी फार्मूले का यूज़ करने के लिए हम सबसे पहले तो एक सीट बना लेंगे। अब सीट में देखिए क्या है कि यहाँ आइटम का नाम है 1+, अमाउंट इसका 19,965 रुपया। डाउन पेमेंट का मतलब कि हमने 4,000 रुपये जमा कर दिया। जो बाकी पैसा बच रहा है 15,965 रुपये, इसका हमने ईएमआई बनवा दिया। ईएमआई का मतलब कि हर महीने हम जाकर पेमेंट जमा करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास 15,000 रुपया अब 3 महीने में जमा करना है। 15,965 रुपया 3 महीने में जमा करना है। तो वो 3 महीने में प्रत्येक मंथ हमें कितना रुपया जमा करना है, ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो ये कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, पीएमटी फार्मूला का यूज करेंगे। अब पीएमटी फार्मूला का यूज़ कैसे करते हैं, सबसे पहले इंस्टॉलमेंट में आते हैं। इंस्टॉलमेंट पे हम क्लिक करते हैं, इक्वल्स टू पीएमटी, ये फार्मूले का स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ ब्रैकेट्स ओपन करते ही दिखा रहा है रेट। रेट का मतलब क्या होता है कि जो हमने रेट इसमें लिखा हुआ है, जो हमारा रेट है 14%, तो हम 14% इसको ले लेंगे। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है एनपीआर। एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ पेमेंट। एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ पेमेंट। तो देखिए अभी ये जो रेट हमारा है, रेट है ईयरली। इसे मंथली में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर दें, क्योंकि एक साल में 12 महीने होते हैं, इसलिए हम रेट में 12 से डिवाइड कर देंगे, तो ये मंथली में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब बोल रहा है कि एनपीआर। एनपीआर का मतलब नंबर ऑफ़ पेमेंट, हमें कितना बार पेमेंट करना है। तो हमें 3 बार पेमेंट करना है, तो हम 3 सेलेक्ट कर लेंगे, या ये वाला कॉलम सेलेक्ट कर लेंगे जिसमें हम 3 लिखे रहेंगे। फिर बोल रहा है पीवी। पीवी का मतलब होता है प्रजेंट वैल्यू। प्रजेंट वैल्यू जैसे कि हमारे पास कितना अमाउंट है, तो 15,965 रुपया, इसको सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही हम इंटर करेंगे हमारा मंथली ईएमआई निकल जाएगा 5,446 रुपया 32 पैसा। अब देखिए कि माइनस में दिखा रहा है, तो माइनस में दिखा रहा है, तो इसे प्लस में करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे पीएमटी से पहले स्टार्टिंग में ही माइनस लगा देंगे। जैसे इसको माइनस में लगाएंगे ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, तो हमारा तो ये मंथली ईएमआई निकल गया, मतलब कि हमें 3 महीने 5,446 रुपया 32 पैसा भरना पड़ेगा। तो ये 32 पैसा नहीं आता, राउंड फिगर में ले लें तो ये 5,447 हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट अब यहाँ पे आ रहा है। टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट क्या है, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ना ये चीज़, तो ये टोटल 19,965 का निकाला हुआ है, इसमें डाउन पेमेंट नहीं है। तो हम डाउन पेमेंट को हटा देते हैं यहाँ पे। जब डाउन पेमेंट को हटा देंगे तो ये पूरा बन जाएगा आपका 19,965 रुपया। 19,965 में आपका आ रहा है 6,810 रुपया 88 पैसा। इसमें आ रहा है 6,811 रुपया। अब वहीं देखिए पॉइंट्स के बाद जो इसमें दिखा रहा है 88, पॉइंट्स के बाद जो 88 दिखा रहा है 88, तो ये राउंड फिगर में कन्वर्ट होकर के ये 10 को 11 में कन्वर्ट कर दे रहा है, यानी कि 6811 रुपये कर दे रहा है। ठीक है, और डाउन पेमेंट हम जितना देंगे, जैसे कि मान लीजिए कि 2,000 रुपये दे रहे हैं यहाँ पे हम, तो 2,000 के हिसाब से ये अपना माइनस कर लेगा, और 2,000 के बाद से हमारा जो अमाउंट बचेगा 17,965, उसका ईएमआई बना देगा। ठीक है, ओके। टोटल कॉस्ट की बात करते हैं, तो टोटल कॉस्ट का मतलब होता है कि अगर हम हर महीने 6,129 रुपये दे रहे हैं, यानी 6,128 रुपया 60 पैसा दे रहे हैं, तो हम 3 महीने में कितने रुपए देंगे। तो हम 1 महीने का हमें पता है और 3 महीने का निकालना है, तो हम 1 महीने वाले से 3 महीने में मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। यानी कि यहाँ पे हो जाएगा इक्वल्स टू इंस्टॉलमेंट मल्टीप्लाई ड्यूरेशन। जैसे हम करेंगे अब ये आपका निकल जाएगा कि टोटल आपका अमाउंट इतना हो रहा है। टोटल अमाउंट इतना इसलिए हो रहा है क्योंकि आपका अगर हम 1 महीने में इतना रुपए दे रहे हैं, तो 3 महीने में कितने रुपए देंगे। तो जब हमें पता है कि 1 महीने का अमाउंट इतना रुपये हो रहा है, तो 3 महीने का अमाउंट इतना रुपये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस अमाउंट से इस अमाउंट में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे ही हम इस अमाउंट से इस अमाउंट में मल्टीप्लाई करेंगे, वह पूरे 3 महीने का निकाल कर हमें बता देगा। ओके, समझ में आया। हम डाउन पेमेंट को जीरो कर लेते हैं। जैसे जीरो करेंगे अभी देखिए आ गया 6,811 रुपया, यहाँ भी आ गया 6,811 रुपया। यहाँ पर दिखा रहा है हमने एसबीआई बैंक का निकाला हुआ इसका अमाउंट लेकर के, हम इसलिए इसको यहाँ पर लाए हैं ताकि क्लियर दिखाई दे कि हाँ सही हो रहा है या गलत हो रहा है। टोटल आपका हो रहा है 20,432 रुपया 65 पैसा। यहाँ पर दिखा रहा है 20,433 रुपया। जो ये 65 पैसा दिखा रहा है, इस राउंड फिगर में लेकर के 33 रुपये कर दे रहा है। समझ में आया। ओके,
तो इंस्टॉलमेंट तो आप निकाल लेंगे 6 मंथ का भी। फिर ट्राई करते हैं, इक्वल्स टू माइनस प्लस में करने के लिए PMT ब्रैकेट ओपन करते हैं। सबसे पहले रेट बोल रहा है, तो रेट हमारा 14% है, 14% हमने ले लिया। फिर रेट हमारा ईयरली है, इसे मंथली में कन्वर्ट करने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे। फिर कामा बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है ना कि नंबर ऑफ पेमेंट, मतलब कितना बार आप पेमेंट कर रहे हो, कितना बार आपको करना है, तो हमें 6 बार करना है, 6। फिर कामा, उसके बाद से बोल रहा है कितनी आपके पास अमाउंट है, तो हमारे पास जो अमाउंट है 19,965 रुपये है। फिर ब्रैकेट क्लोज करके जैसे ही हम एंटर कर देंगे हमारा अमाउंट निकल जाएगा 3464 रुपये 69 पैसा। इसमें 3465 रुपये दिखा रहा है। 3465 रुपये मतलब ये जो हमारा 69 पैसा है, ये राउंड फिगर में करके इसे हम 65 रुपये में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब नेक्स्ट आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट के लिए हम क्या करेंगे, जो मैंने भी आपको कुछ देर पहले बताया कि हमें 1 महीने का अमाउंट पता है और हमें 3 महीने का निकालना है, सॉरी 6 महीने का निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये अमाउंट मल्टीप्लाई 6 मंथ इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट। अब इसमें आ रहा है 20,788 रुपया, इसमें भी है 20,789 रुपया। ओके, ठीक उस तरह से हम इसका भी निकाल लेंगे। ये मैं आप लोगों के लिए छोड़ दे रहा हूँ, मैं नेक्स्ट बता रहा हूँ ये क्या है मंथली इंटरेस्ट। कि अब देखिए यहाँ पे हम 3 मंथ है ना, 3 मंथ में जो इंटरेस्ट दे रहे हैं, इंटरेस्ट तो हमें पता चल जा रहा है क्योंकि हमारे पास टोटल अमाउंट देना है 19,965 रुपया, और हम इतना रुपया इसे दे रहे हैं, तो इंटरेस्ट हमारा कितना होगा ये तो जनरली पता चल जाएगा, निकाल लेंगे। हम यहाँ पर निकाल कर बता दे रहे हैं, इक्वल्स टू ये माइनस ये कर देंगे, तो हमारा टोटल इंटरेस्ट जो हो रहा है ये निकल करके चला आएगा। मतलब कि हमारा लोन अमाउंट या टोटल अमाउंट माइनस, सॉरी टोटल कॉस्ट माइनस टोटल अमाउंट इक्वल्स टू टोटल इंटरेस्ट निकल करके आएगा। ठीक है, लेकिन हमें मंथली इंटरेस्ट निकालना है कि हम इस मंथ में कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, दूसरे मंथ में कितना इंटरेस्ट दिए, तीसरे मंथ में कितना इंटरेस्ट दिए, तो ये हमें पता करना है। तो इक्वल्स टू, अब यहाँ पे IPMT का फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे जो IPMT लिखा है ना, IPMT ब्रैकेट्स ओपन लगाएंगे। अब यहाँ पे बोल रहा है रेट, रेट पहले वाला ही रहेगा जो हमारा रेट है। ओके, फिर इसे मंथली कन्वर्ट करने के लिए हम 12 से डिवाइड करेंगे। ओके, अब इसमें पूछ रहे पर मतलब पेमेंट, किस मंथ का आप पेमेंट, सॉरी किस मंथ का आप निकालना चाहते हैं, किस मंथ का आपको निकालना है। पहले मंथ का निकालना है तो पहले मंथ का फर्स्ट। फिर कामा, फिर बोला नंबर ऑफ पेमेंट, कितने बार आप पेमेंट कर रहे हैं, तो आप 3 बार कर रहे हैं। ठीक है, अब फिर बोल रहा है प्रेजेंट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू क्या है आपकी 19,965 रुपया। फिर ब्रैकेट क्लोज करेंगे और इंटर कर देंगे, तो ये हमारा निकल रहा है पहले महीने का इंटरेस्ट, यानी कि जो हमने पहले महीने में इंटरेस्ट दिया है वो हमारा इतना इंटरेस्ट आया है। ठीक है, दूसरे महीने का इंटरेस्ट निकालना है, तो दूसरे महीने का इंटरेस्ट निकालने के लिए सेम हमारा फार्मूला यहीं रहेगा। यहाँ पर 1 की जगह पे 2 हो जाएगा, ये जो फार्मूला बार में दिखाई दे रहा है ना, 1 की जगह पे 2 हो जाएगा। ओके, तीसरे महीने के लिए निकालना है तो 3 हो जाएगा, जैसे कि हम यहाँ पर आपको करके दिखा दे रहे हैं 2, तो ये आपका दूसरे महीने का निकल करके आएगा। 3 करेंगे तीसरे महीने का आएगा। ठीक है, अब देखिए मंथली अमाउंट का मतलब कि हमारा हर महीने कितने अमाउंट जा रहा है, जो 19,965 है ना, 19,965 में हम कितने अमाउंट दे दे रहे हैं हर महीने, क्योंकि उस पर इंटरेस्ट भी लग रहा है, इंटरेस्ट अलग चीज़ है और वो अलग चीज़ है, तो हम कितने अमाउंट दे दे रहे हैं उस पर। इसके लिए हम क्या करेंगे, PPMT का यूज़ करेंगे। PPMT इक्वल्स टू PPMT ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, फार्मूला सेम, जो फार्मूला इसके लिए और सेम फार्मूला इसके लिए भी है। रेट है, रेट हम ले लेते हैं, 12 से डिवाइड करना है क्योंकि मंथली में कन्वर्ट करना है। फिर बोल रहा है किस मंथ का आपको निकालना है यहाँ पे, तो हम फर्स्ट ले लेते हैं, ये सेकेंड मंथ का है ना, सेकेंड लेते हैं। फिर कामा, फिर बोल रहा है नंबर ऑफ पेमेंट, कितना बार आप पेमेंट कर रहे हैं, 3 बार। फिर कामा, फिर आपकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है, तो 19,965 रुपया, और ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर दीजिए। अब देखिए क्या हुआ, इसमें आप जो है 6,000, इसमें आप 6,500 सॉरी 6,654 रुपये 70 पैसा आप अपना अमाउंट दे रहे हैं, और 156 रुपये 18 पैसा आप अपना इंटरेस्ट दे रहे हैं। अगर हम यहाँ पे कैलकुलेट करें
प्रॉपर, तो इक्वल्स टू ये प्लस ये दोनों जो हम जोड़ देते हैं, तो जितना आपका आ रहा है 6810 रुपये, 6810 रुपये ये टोटल आपका इंस्टॉलमेंट आ रहा है। आप दूसरे महीने का इंटरेस्ट इतना दे रहे हैं और आपका जो अमाउंट आ रहा है इतना आ रहा है। ठीक है, तो दोनों मिला करके आप 6810 रुपये दे रहे हैं। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये बात समझ में आई होगी।